बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब इस सेगमेंट में अगेन आपके पास ये 5 MCQs हैं और इसका लेवल जो है वो इजीएस्ट तो नहीं है, इजी तो नहीं है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब देखो सवाल समझ लो। ये एक वेक्टर गिवन है i माइनस जे प्लस के, आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर निकालना सीखा था आपने, तो वो आपको बताना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। सवाल समझ में आ गया पहला? ठीक है। दूसरा, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन की फोर्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, आपको उनका रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, दूसरा सवाल समझ में आ गया, गुड। तीसरा, ए और बी की वैल्यू गिवन है, आई जे की शक्ल में नजर आ रहा है। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। सही है, सवाल समझ में आ गया। नंबर 4 में 3 वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी है, मैंने इन तीनों को ऐड किया है तो रिजल्ट 0 आ गया है। तो आपको मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। सवाल समझ में आ गया। 3 वेक्टर है ए बी सी, मैंने उनका रिजल्टेंट निकाला, तीनों को ऐड किया, रिजल्ट किसके बराबर आया? 0। मुझे उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। और 5वें में है, एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, लेकिन वो वेक्टर वाई एक्सिस पर है, तो बताना उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। एक वेक्टर कहाँ है? वाई पर, आपको बताना उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, यू हैव सम टाइम नाउ सॉल्व। फिर अगले सेगमेंट में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे।